Hello students, we are continuing our topic reproduction in plants. Today we will discuss about seed dispersal. पहले इसकी definitions को पढ़ेंगे हम. The process by which seeds are scattered away from the mother plant to the far off places is called seed dispersal. ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू क्या है, जो सीड्स है, जो बीज है, वो क्या है, स्कैटर्ड होता है फैलना. कहाँ से? मदर प्लांट से फार ऑफ प्लेसेस. मदर प्लांट से जो सीड का है वो दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होना, वो क्या कहलाता है? सीड डिस्पर्सल. सीड का फैलाव, बीज का फैलाव. वाई डू सीड्स नीड टू बी डिस्पर्स? ये क्वेश्चन उठता है कि सीड्स को क्यों ज़रूरत होती है डिस्पर्स. उसको सीड्स को एक जगह पर भी लगाया जा सकता है, एक जगह पर भी डाला जा सकता है. उसको दूर दूर स्कैटर्ड क्यों करते हैं हम, उसको डिस्पर्स क्यों करवाते हैं? एज यू नो प्लांट्स नीड एडेक्वेट लाइट. जैसे कि हमें पता है कि सनलाइट, एयर, वाटर, इसकी रिक्वायरमेंट होती है हमें, क्या है, प्लांट की ग्रोथ के लिए. प्लांट विच ग्रो क्लोज टू अदर compete फॉर स्पेस, एयर, वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट. जो प्लांट अगर पास पास में अगर ग्रो होगा, सीड अगर पास पास होंगे, क्लोज होंगे, तो क्या है, उनके बीच में क्या है, कंपटीशन होगा एयर के लिए, वाटर के लिए, सनलाइट के लिए. उनको आपस में क्या है, कंपटीशन करेंगे तो अच्छे से प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट, एयर नहीं मिल पाएंगे. इफ ऑल द सीड्स फॉल नियर द मदर प्लांट, अगर सारे सीड मदर प्लांट के पास में फॉल गिरेंगे और क्लोज होंगे एक दूसरे के, तो दोनों के बीच क्या है, सारे सीड्स के बीच आपस में कंपटीशन होगा. और कंपटीशन होगा तो उससे क्या होगा, जो बहुत सारे सीड है ना, वो फेल हो जाएंगे जर्मिनेट होने के लिए, अंकुरित नहीं हो पाएंगे. अगर जिस तरह हम यहाँ पर डाल देते हैं, मान लो यहाँ पर सारे सीड से एक जगह डाल देते हैं, ये फील्ड है हमारी, जैसे मान लो ये फील्ड है, और यहाँ पर डाल देते हैं सारे, तो क्या है, उनको जगह नहीं होगी, उनको एयर, वाटर, सनलाइट नहीं मिल पाएगी. तो अगर उनको दूर दूर रखेंगे ना, तो जर्मिनेशन होगा. अगर पास पास करेंगे तो जिसको लाइट, सनलाइट कम्पीट कर गया वो तो ग्रो हो जाएगा, बाकी क्या है, मोस्टली कम ग्रो हो पाएंगे, मोस्टली क्या है, फेल हो जाएंगे जर्मिनेट होने के लिए, क्योंकि उनको प्रॉपर अमाउंट में वाटर, मिनरल्स, सनलाइट नहीं मिल पाएगी. हैंस सीड्स नीड्स टू बी स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट. यही रीज़न है कि सीड्स को ज़रूरत होती है मदर प्लांट से दूर तक स्कैटर्ड होने की. फिर हम पढ़ेंगे कि स्कैटर्ड कैसे करेंगे, क्योंकि प्लांट्स खुद तो मूव नहीं कर पाता, ना ही सीड खुद मूव कर पाएगा. तो कुछ क्या है, एजेंट्स होते हैं जो क्या है, सीड्स को स्कैटर करते हैं. दीज एजेंट्स आर विंड, वाटर एंड एनिमल्स. 3 टाइप के एजेंट्स बताए हैं, एक विंड है, एक वाटर है और एनिमल्स है. इन तीनों के थ्रू क्या है, सीड्स का स्कैटरिंग होगा, डिस्पर्शन होगा. द फ्रूट्स ओपन विद एन एक्सप्लोजन. कुछ फ्रूट्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट, बिल्कुल ब्रस्ट होके निकलता है सीड उसमें से. जैसे कि मटर के केस में होता है, बस्ट होके ओपन होता है, तो और वो सीड्स क्या है, स्प्रेड हो जाते हैं लार्ज एरिया के अंदर. दीज एजेंट्स इंश्योर दैट सीड्स आर स्कैटर्ड फार एंड वाइड. इन एजेंट से पता लगता है कि जो सीड्स है वो क्या है, दूर दूर तक स्कैटर्ड हो सकते हैं. इससे क्या बचाव होगा, प्रिवेंटिंग देयर क्लस्टरिंग. क्लस्टरिंग का मतलब गुच्छा, मतलब एक जगह पर सीड्स की भीड़ नहीं होगी, वो दूर दूर होंगे तो उनको एयर, वाटर, सनलाइट मिल पाएगी और उनकी ग्रोथ भी अच्छे से होगी. फर्स्ट पढ़ेंगे हम विंड. इसको पिक्चर की हेल्प से, इनके एग्जांपल लेके समझाऊंगी मैं आपको. सम सीड्स आर लाइट इन वेट. कुछ सीड क्या है, बिल्कुल ऐसे लाइट होते हैं. ये देखो, जैसे मटर का सीड है, कॉटन का सीड है, कपास का जो बीज होता है, बिल्कुल लाइट होता है वेट के अंदर. दे कैन ईजिली गेट कैरिड अवे बाय विंड. ये क्या है, विंड से आसानी से कैरी हो सकता है, दूर तक जा सकता है ये एक जगह से दूसरी जगह पर सीड. दे हैव मॉडिफाइड पार्ट्स लाइक. इसके अंदर क्या है, कुछ मॉडिफाइड पार्ट होते हैं, जैसे कि किसी के अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं, किसी के अंदर क्या है, विंग्स प्रेजेंट होते हैं. कुछ प्लांट्स के अंदर क्या है, फ्रूट्स के अंदर भी विंग्स होते हैं. जैसे कि एग्जांपल पढ़ेंगे. सबसे पहले कॉटन सीड, ये कपास का जो बीज होता है, इसके अंदर क्या है, फ्लफ़ी हेयर होते हैं. फ्लफ़ी का मतलब सॉफ्ट से फर होते हैं, इस टाइप से, जैसे पिक्चर में शो किया हुआ है. उसके बाद है मदर सीड.
मदर सीड के अंदर ये सभी बच्चों ने देखा हुआ होगा, ऐसे उड़ता रहता है ये सीड। तो इसके अंदर क्या है, टफ्ट ऑफ हेयर प्रेजेंट होते हैं। टफ्ट का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ हेयर ग्रोइंग टुगेदर, बिल्कुल पास पास में क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। उसके बाद डैंडलियन सीड इसका एग्जांपल है। डैंडलियन सीड पिक्चर में दिखाया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। उसके बाद हिप्टेज फ्रूट, ये फ्रूट के अंदर क्या है, ये दिखा रखे विंग्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड एजेंट्स आता है वाटर। द सीड्स ऑफ प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर और नियर वाटर गेट डिस्पर्स बाय वाटर। जो प्लांट्स के अंदर जो सीड्स होते हैं जो वाटर के अंदर ग्रो होते हैं या फिर जो नियर वाटर जो प्रेजेंट होते हैं वो डिस्पर्स में हेल्प करते हैं। जैसे कि कोकोनट ट्री है, एग्जांपल हो गया, ये क्या है, नियर वाटर है। जो फ्रूट्स एंड सीड्स है फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, जो इसका फ्रूट होता है और जो सीड होता है ना उसका स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल फ्लोटिंग होता है। और जो कोकोनट का फ्रूट होता है उसके अंदर क्या है, एक फाइब्रस कोट प्रेजेंट होता है। आउटर मोस्ट जो होता है उसको फाइब्रस कोट बोलते हैं। ये किस में हेल्प करता है, विच हेल्प इट टू फ्लोट इन विंटर। विंटर के अंदर क्या है, फ्लोट करने में। तो ये फ्लोट करके कहीं दूर भी जा सकता है। तो क्या है, डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल का एग्जाम्पल हो गया। इसका एग्जाम्पल हो गया लोटस प्लांट, कमल का पौधा। लोटस प्लांट है जो स्पॉन्जी स्ट्रक्चर। लोटस प्लांट के अंदर क्या है, स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है। विच बियर्स द फ्रूट, उसके अंदर क्या है, फ्रूट्स प्रेजेंट होता है। इट फ्लोट इजिली, ये इजिली क्या है, फ्लोट करता है, बहता है। एंड कैन ट्रैवल फार अवे, और ये दूर तक भी जा सकते हैं। आज हमने डिस्पर्सल बाय विंड पढ़ा, डिस्पर्सल बाय वाटर पढ़ा। इसको अच्छे से विद पिक्चर एंड विद एग्जाम्पल आप लर्न करेंगे। मेन इम्पोर्टेंट यही है इसके अंदर कि डिस्पर्स करना मदर प्लांट से दूर तक और दूर तक स्कैटर्ड क्यों करवाते हैं। अगर पास पास होंगे तो कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा तो क्या है, सीड्स क्या है, आगे डेवलप नहीं हो पाएगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, ना ही वो प्लांट बनेगा, वो फेल हो जाएगा जर्मिनेशन में। और दूर दूर स्कैटर होंगे तो एयर वाटर सनलाइट अच्छे से प्रॉपर मिलेगी और प्लांट की ग्रोथ होगी। और जो सीड्स हैं उसको स्कैटर करने के कुछ एजेंट्स है। विंड पड़ा, विद एग्जाम्पल कॉटन, मडर और वाटर का एग्जाम्पल हो जाएगा कोकोनट ट्री, लोटस प्लांट।